नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी समझ चुके होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नर्सरी क्लास में बच्चों को इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेबस को लेके। हमें लगता है कि नर्सरी के सिलेबस में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो उसके एज फैक्टर को भी मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है हमें बच्चों का सिलेबस नहीं पता होता कि नर्सरी क्लास में एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, और हम बच्चों को नर्सरी क्लास में ही एलकेजी और यूकेजी का सिलेबस करवाने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगता है। उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ, वो रट्टाफिकेशन में बहुत आगे हो जाता है। तो आइए बात करते हैं वीडियो में कि नर्सरी क्लास में स्पेसिफिकली इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश में जब वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ए टू जेड, वो कैपिटल्स होते हैं, कैपिटल्स में उनका क्या करेक्ट फॉर्मेशंस होता है। नर्सरी क्लास में बच्चों को एग्जैक्टली करेक्ट फॉर्मेशंस की नॉलेज दी जाती है विद फोनिक साउंड। जी हाँ दोस्तों, इसी में जो टीचर्स होती हैं बच्चों को फोनिक्स भी क्लियर करवाने की कोशिश करती है। और इंस्टेड ऑफ एक वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन, ए से जितने भी वर्ड्स आते हैं बच्चों को मैम प्रोनाउंस करवाती हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर्स दिखाती हैं और कोशिश करती हैं कि क्लास में उन वर्ड्स का यूज हो सके, ताकि बच्चों को वो वर्ड्स याद रहे। वो जितने भी नर्सरी क्लास में ए से रिलेटेड वर्ड्स को याद कर पाएगा, समझ पाएगा, उसके मीनिंग्स को जान पाएगा और डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल भी कर पाएगा। इसके अलावा मैम क्या करती है, रेंडमली टेस्ट भी लेती हैं। हमारे टाइम में ये चीजें इतनी फोकसली टीचर्स कभी नहीं पढ़ाती थी। ये मैंने रक्षिता के टाइम पे ही चीजें नोटिस की थी। अब कैपिटल अल्फाबेट्स क्लियर हो जाता है, उससे रिलेटेड मैम फोनिक्स का रेंडमली टेस्ट लेती रहती हैं, ताकि बच्चों को वो चीज क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड वर्ड्स मैम उनको याद करवाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे इस पे लिखा हुआ है एच, तो टीचर कैन आस्क कि ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस। फिर व्हाट इज दिस, बच्चे ने जैसे बोला रोज, तो मैम कहेगी रोज कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो बच्चा उसको आंसर कर सकता है कि आर फॉर रोज, और फिर मैम उससे आर का फॉर्मेशन लिखवा सकती है। तो दिस इज द टेक्निक, अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चे को फॉर्मेशंस भी याद हो जाए, उसको फोनिक्स भी क्लियर हो जाए और वर्ड आइडेंटिफिकेशन भी उसको क्लियर हो जाए। तो ये तो हमने बात करी इंग्लिश सिलेबस की, जिसमें कैपिटल वर्ड्स आ गए सारे के सारे ए टू जेड। अगर बच्चा डिपेंड बच्चा टू बच्चा वो कितनी जल्दी कैच करता है। रक्षिता की क्लास में सिर्फ कैपिटल वर्ड्स ही करवाए थे नर्सरी में, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर थोड़ा सा क्योंकि नर्सरी क्लास में ना बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको राइटिंग वर्क करना ही करना है, आपको लर्निंग वर्क करना ही करना है। जितना हो सके उन्हें खेल खेल में सिखाने की कोशिश की जाती है नर्सरी में, बिकॉज बच्चों को वो पूरा का पूरा जो ईयर होता है यूज टू करवाया जाता है, क्योंकि वो उनकी लाइफ का ऐसा दिन होता है, ऐसा टाइम होता है जिसमें वो पेरेंट्स को छोड़ के अपने टीचर्स के पास रहते हैं ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक पोम हो गई या इंट्रोडक्शन राउंड हो गया, क्लास की जो जो एक्टिविटीज होती हैं, प्रॉप्स को यूज करके बच्चा कुछ कुछ बोल रहा है उसके ऊपर। तो दिस इज अगेन दी पार्ट ऑफ इंग्लिश जो इंग्लिश की क्लासेस में होता है। सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, आज की डेट पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो दिस इज ओनली द नर्सरी सिलेबस। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को कोई एडिशनल चीज करवा रहे हैं, मेक श्योर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, तभी उसको आगे बढ़ाएं। और जब बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आगे बढ़ना ज्यादा ठीक रहता है। गाइज, ये था मेरा सिर्फ इंग्लिश का टॉपिक कि बच्चे को नर्सरी क्लास में इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिसमें से मैंने एक आपको तरीका बताया कि पिक्चर्स के बेसिस पे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, या वर्ड की पिक्चर दिखा के उसको आइडेंटिफाई करना, मैच द कॉलम करवाना। जैसे रोज का एक पिक्चर बना दिया और यहाँ पे आर लिख दिया, तो उसको मैच करना है कि इसका राइट जो इससे रिलेटेड जो पिक्चर है उसको उसके साथ एरो के साथ उसको
अटैच करना। तो दिस इज द वे, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप बच्चों को ये चीजें प्रेजेंट करके दिखाएंगे, बच्चा उतना ही इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेगा और काम करेगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड कि नर्सरी में मैथ्स में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। मेरी वॉइस के ऊपर फोकस मत करना, अभी मेरा गला जो है अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे पास बहुत सारे पर्सनल वॉल पे कमेंट आ रहे थे, तो आई थॉट मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। बिकॉज अब एडमिशन सेशन स्टार्ट होने वाला है, मार्च में नए सेशंस आने वाले हैं। मीनवाइल आप अपने बच्चे को घर पे ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा नाम है रजनी, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरी खुद की 6 साल की बेटी है, तो उसकी अपब्रिंगिंग में मुझे जो चैलेंजेस फेस हुए उसको मैं वीडियो का फॉर्म देके आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।